यानी कि ऐसी थकावट है आपको शुगर लो वाली कि आप समझ रहे हैं कि आपका गुजारा हो गया ना। तो गुजारा हो गया तो इसका मतलब है हम इलाज करने में कामयाब हो सकते हैं ना। तो हमें उसकी इतनी टेंशन नहीं आई कि बंदा कहे जी जान से गए, क्या करें। इसका मतलब है ये और वो सफू अपना काम कर रहे हैं। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है, इसमें गैस पे कंट्रोल रहा है नहीं, ये इतना खास नहीं है। और मरोड़। मरोड़ नहीं है, आज ना ऐसी कैफियत है कि हल्का हल्का सा महसूस होता है मरोड़। ठीक है, लेकिन चलो। ज़्यादा नहीं है, नहीं नहीं। काबिल कंट्रोल है वो भी। हाँ जी। ओके हो गया। क्योंकि वो बड़ी शिद्दत से था ये मामला ना, हमने ये देखना है कि उसमें कंट्रोल आ गया। मरोड़ में इस हद तक कंट्रोल आ गया कि दवाई खा के आहिस्ता आहिस्ता हम खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना। बिला वजह ना तो दवाइयों को भी बदलेंगे जल्दी और ना अपनी इलाज को ख़राब करेंगे, क्योंकि शुरू में हमने काफ़ी दवाइयाँ कोई 2-4 दफ़ा चेंज भी की हैं ना, क्योंकि सेटिंग नहीं हो रही थी। फिर गज़ा में भी हमने काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं। अच्छा, नींद के मामले में क्या है? वो तो मैं ना अभी कोई गोली खा रहा हूँ। ठीक हो गया। ये कि सुबह ही आँख खुलती है तकरीबन से, ये कभी कभार रात को जाग आ जाए। कभी कभी जाग आ जाए, वरना अच्छी नींद आ रही है, अभी गोली खानी पड़ रही है। जी। बिल्कुल ठीक है। और ओवरऑल अभी सिर्फ मसला यहाँ पे है कि जिस्म पूरी तरह ताकत नहीं भी पकड़ रहा, लेकिन बाकी चीज़ों में ये है कि वो काबिल बर्दाश्त, काबिल कंट्रोल। क्योंकि पहले जो है मामला वो बहुत बुरी तरह था, चाहे वो गैस का था, चाहे मरोड़ का था, चाहे लूज़ मोशन का था। तो अभी मोशन भी दिन में एक आध दफ़ा ही है जो भी आए। आज तकरीबन 2 दफ़ा आया, सुबह सुबह खाली पेट। ठीक सुबह हो एक गया। दफ़ा आया, गाजरों का मैंने मुरब्बा थोड़ा सा खाया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आया। हम्म, सुबह मैंने दलिया। आप सोच सकते हैं अगर गाजर के मुरब्बे ने कोई तब्दीली लाई है तो उसे अगले 2-3 दिन ना खाएं, फिर एक दफ़ा आजमाएं। अगर फिर उसके खाने से मोशन अपना आ जाता है बेहतर, इसका मतलब है कि वो भी अभी मैदा गाजर के मुरब्बे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ना। तो इसलिए वो मैदे में भी अंतों में भी वो रुका नहीं है और उससे पेट पे जोर आया और वो पेट साफ़ हो गया। तो इसका मतलब है या तो बहुत अच्छी तरह चबा के खाना पड़ेगा या अभी ना खाएं। एक साइड पे ज़्यादा, इस कंधे पे ज़्यादा दर्द है इधर। ठीक हो गया। और सेम यहाँ पे। ओके। और ये जो दवाई अगर आप दूसरी साथ में जो हमने दी थी, इसके खाने से तो नहीं आपको लगा कोई गड़बड़ हो रही किसी तरह की? कौन सी ये वाली? हाँ, जो बाद में दिए साथ में तो क्या हरारत बढ़े। जब उसने पहले तो खाली वो थी ना, उसने तो बिल्कुल ही ठंडा कर वो दिया, ठंडा कर दिया कुछ था 2 हरारत टाइम खाने से। पहुँचाई है। लेकिन ये है कि ना, मैदे में ज़्यादा पहुँचाती, जिस्म में उतनी नहीं। हाँ, अब मैदे से आगे जिस्म में जाएगी तो इसकी मकदार हम बढ़ा नहीं सकते फिर। मैं तो 4-5 दफ़ा ले रहा हूँ। हाँ, तो इसकी मकदार बढ़ाएं, साथ में उसकी भी बढ़ाएं। वो अपना काम करे और ये अपना 1.5 से करे। 2 चम्मच सुबह शाम लेता हूँ। ये 4 से 5 टाइम भी हो जाती है। ये सुबह शाम एक एक चम्मच लेते हैं ना। नहीं, हम्म, तो चने के बराबर। इसकी थोड़ी सी मकदार फिर बढ़ा दें और इसकी भी साथ, इसकी तो बढ़ा ही दें आप। तो अब मैदे में हीट ज़्यादा हो रही तो इसकी थोड़ी और बढ़ाएं ना। जिस्म यार, ये कहते हैं मेरे मौसम जैसे खून ही नहीं है। तो वो हम तो सारा खून पैदा करने में लगे में, खून तो पहले से नहीं है ना। खून तो पहले से नहीं है, अब जैसे जैसे जिगर काम करेगा खून तो बढ़ेगा, ग़िज़ा हज़म होगी, खून बढ़ेगा, ग़िज़ाइयत जिस्म को लगना शुरू होगी। फिर वो तो अभी बहुत स्लो जाना है ना, क्योंकि तबीयत को देखते हुए, उसकी दवाई को, उसकी ताकत को बर्दाश्त करते हुए, देखते हुए। तो इसको ज़्यादा खा रहे हैं, अच्छी बात है। और ये वाला सफूफ, इसकी भी थोड़ी सी मकदार बढ़ा सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं मैदे में हीट हो रही। मैदे में हीट होना अच्छी बात है ना। हीट अगर हुई है तो फ़ौरन इसकी मकदार थोड़ी सी बढ़ा के रखें, 2 चने के बराबर 4 चने कर दें। फिर बाद का दोपहर में भी लें ताकि ये उस खारीपन को ख़त्म करती रहे। ठीक है जी, जिससे एसिडिटी बढ़ती है, ये खारीपन पैदा करके एसिडिटी को ख़त्म करे और ये हरारत बढ़ा के एसिडिटी को कम करे। तो इसकी सेटिंग से भी आहिस्ता आहिस्ता जो मजबूती आएगी, फिर कोई और दवाई ऐड कर पाएंगे। ये ना, ये 3-4 दिन से सर सर दर्द है मेरे इस कंधे यहाँ की दर्द के लिए तो अब देखें ना, वो जो दर्द है वो एक अलग इशू है। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि हम एक सीरियस तरीन मसला आपका जो मैदे का, मरोड़ का, गैसिस का, इन सारे मसाइल के साथ जंग करते हुए बड़ी मुश्किल से इसको संभाल पा रहे हैं। जो दर्द की अब आप शिकायत करते हैं, ये अब एक और नया मसला है। ठीक है जी, अब इसको भी हम कंट्रोल करेंगे, ये भी बेहतर होगा। लेकिन अब इसके लिए हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए हम इस सफूफ के साथ वहाँ दर्द बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, उसकी हल्की फुल्की मसाज भी करवा सकते हैं, लेकिन अपनी शुगर लेवल को अभी और देखें। दिन को कावा बना के पिया ना, तेज थोड़ी चीनी डाल के, 2-3 घंटे सुकून रहा। अब यही तो बातें हैं माशाल्लाह समझने वाली, कि कहवे के बाद अगर आपको पता चला है कि नीम गर्म कावा पीने से कुछ दर्दों में सुकून रहा है, तबीयत में सुकून है, कुछ उसमें मीठा आपने तेज़ रखा, उससे शुगर लेवल बेहतर हुआ, कुछ पानी की कमी पूरी हुई, कुछ हरारत भी जिस्म को जो है वो मिलती रही, और उससे हरारत आपके मसल्स तक भी गई। ठीक है जी, और अभी आप अंदर बैठे हुए तो नाक पे पसीना भी आ रहा है।
इसका मतलब है हरारत भी कायम हो रही है, और उस दवाई की मिकदार थोड़ी और ज़्यादा कर दें, ये साथ में खाते रहें और कावा 1-2 दफ़ा पीते रहें। तो कावा भी ऐसा है जो आपके जिस्म में तरी पैदा करेगा, ठीक है जी। तो अभी हम इसको ख़राब नहीं करेंगे, इलाज को मुश्किल से थोड़ी सेटिंग हो रही है, और अब इसकी मिकदार में कमी पेशी आपने करनी है, जो भी करनी है वो भी है, वो वाला है। ये फैसल भाई मिलेंगे 400 ग्राम, सोनी 120 ग्राम और सुरख 30 ग्राम, ये दे दें। इसकी मिकदार कम ज़्यादा करें, इसको भी उस हिसाब से कम ज़्यादा करें। कावा साथ में दिन में 2-3 मरतबा पिएँ, ठीक है जी, मिसाल, ताकि और बेहतरी की तरफ आ जाए। तो फिर 100% हमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। ये पड़ा है। दूसरा वो मैंने कोई भी और दवाई तब हम ऐड करेंगे जब थोड़ा सा और स्टमिक, हरारत, कुछ तरी, ये सारी चीज़ें ज़रा कायम हो जाए ना। जब तक ये वजूद में कायम नहीं हो जाती तो फिर रिस्क लेना अभी गलत हो जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं आप?